आइए इस वीडियो में हम समझते हैं फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता के बारे में समझते हैं। प्रत्यास्थता माने इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता समझिए। प्रत्यास्थता मतलब यह कोई पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था को, जो उस पर बल लगता है, उस बल लगने के कारण वह अपने आकार में परिवर्तन करता है और फिर जैसे ही बल हटता है तो फिर वह उसी अवस्था में आता है। इस अवस्था को यही प्रत्यास्थता कहा जाता है। प्रत्यास्थता कहा जाता है, इलास्टिसिटी कहा जाता है। जैसे समझिए, इस एग्जाम्पल समझिए। जैसे मेरा ये थे, जैसे बंदर देखो, पता जब हंसता है इसे कि हंस लिया, ये क्या हो गया? एक तो ये हंसा हुआ है, चेहरा है, एक तो सटा हुआ है, ये क्या इलास्टिक हो, मतलब ये कहीं ना कहीं अपने रूप को बदल रहा है। फिर इससे नॉर्मल हो रहा था, फिर शांत हो रहा है। ऐसे ये हो गया, तब ये हो गया इलास्टिक और ये नॉर्मल हो गया, है ना। तो इस प्रकार के जो है, जैसे मैंने ये हाथ भी देख रहे हैं कि ये ऐसे कर रहे हैं, एक तरह से का इलास्टिक का फिर नीचे आ गया, तो ये मतलब ये भी इलास्टिक का ही उदाहरण है। जैसे हवा, जब आंधी चलता है देखते हो, जब पेड़ जो है पूरा हिलता है इधर से इधर, तो मतलब हिलने का जो उसका जितना कैपेसिटी है, मैंने वह इलास्टिक करने का, प्रत्यास्थ होने का, इधर से उधर हिलने का, वो उतना हिल जाता है। लेकिन इसका भी कोई लिमिट होता है, सीमा होता है ना। उससे ज़्यादा जब जाएगा तो वह टूट जाएगा, माने वह अपनी जो प्रत्यास्थता है वो खो देगा, ठीक ना। तो प्रत्यास्थता आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी प्रकार का जो बल लगने से उसमें विकृति उत्पन्न होती है, वह अपना अवस्था को चेंज करता है, फिर वह उसी अवस्था में पुनः लौट जाता है। इस अवस्था को ही प्रत्यास्थता कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यास्थता की सीमाएं होती है, आप समझिए। प्रत्यास्थता की जो सीमा होती है, वह मान लीजिए कोई भी वस्तु को यदि उस पर बहुत ज़्यादा बल लगाते हैं, तो उसका बल लगने के कारण जब उसका प्रत्यास्थता भंग हो जाता है, मतलब वह अवस्था से फिर लौटकर उस अवस्था में नहीं आता है, तो उस अवस्था को ही क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थता का भंग होना कहा जाता है। मतलब वह जो है प्रत्यास्थता का पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, यानी कि वह उस प्लास्टिक हो चुका है। इलास्टिक नहीं, प्लास्टिक। इलास्टिक जो है जो उसी अवस्था में आता है, और प्लास्टिक मतलब जो अवस्था में चला गया फिर उसी अवस्था में हो जाता है ना, तो वह प्लास्टिक हो जाता है। इस तरह से आपका ये। उसके बाद देखिए, इसमें एक और है प्रत्यास्थता को, पहला है, एक और भाग है विकृति, ठीक है, विकृति है ना, डिफॉर्मेशन। विकृति समझिए, जब कोई वस्तु की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई और उसके जो अंतिम लंबाई हो उसमें वृद्धि होता है। जिस प्रारंभिक लंबाई और जो उससे बल लगने के बाद जो लंबाई होती है, उस लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं? विकृति कहते हैं, है ना। जैसे प्रारंभिक वृद्धि बराबर होगा वृद्धि लंबाई बटा में प्रारंभिक लंबाई, है ना। वृद्धि लंबाई बटा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं, ठीक है। मतलब जितना कोई भी वस्तु को यदि लंबा हो रहा है और कितना वह बढ़ रहा है तो बल लगने के बाद, अब फिर वह उसकी जो प्रारंभिक लंबाई वो कितनी है, इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? विकृति कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और है, ये दूसरा है, इसमें प्रतिबल, है ना, स्ट्रेन। प्रतिबल मतलब प्रतिबल का एग्जाम्पल समझ लीजिए। प्रतिबल का जो परिभाषा है वो है, प्रतिबल किसी भी, है ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। कोई भी क्षेत्र, मान लीजिए ये प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, इस पर जो एकांक जो बल लगेगा उस बल को ही क्या बोलते हैं? प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। यानी कि इसका फॉर्मूला होगा बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। बल को F और क्षेत्रफल को जो है मीटर स्क्वायर में इसको लिखा जाता है, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। इस तरह से बल का जो मतलब होता है न्यूटन होता है,
और इसका मीटर स्क्वायर। तो प्रतिबल का SI मात्रक, प्रतिबल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि प्रतिबल का SI मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रतिबल के बाद प्रत्यास्था का यंग मापांक, प्रत्यास्था का यंग मापांक अगला टॉपिक है। इसी में प्रत्यास्था का यंग मापांक, प्रत्यास्था, प्रत्यास्था का यंग मापांक। ठीक है, प्रत्यास्था का यंग मापांक। ठीक है, यानी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी। इस तरह से ये क्या है कि इसका जो है प्रतिबल और विकृति का अनुपात ये भी है, प्रत्यास्था का यंग मापांक भी यही है, प्रतिबल, है ना, प्रतिबल और विकृति, विकृति के अनुपात, है ना, प्रतिबल और विकृति के अनुपात के ही प्रत्यास्था का यंग मापांक भी कहा जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति, है ना। इसको बोल सकते हैं कि प्रतिबल बटा विकृति को यंग का प्रत्यास्था का यंग मापांक कहते हैं, है ना। प्रत्यास्था का यंग मापांक प्रतिबल बटा विकृति होता है। ठीक है, इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला जो है इसमें टॉपिक है वो है हुक का नियम। अगला है हुक का नियम। तो हुक का नियम भी समझ लेते हैं तुरंत 2 मिनट में। हुक का नियम, हुक का नियम, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, हाँ हुक्स नियम यही, हुक नियम भी यही है, प्रतिबल बटा विकृति, है ना। प्रतिबल और विकृति के आयतन के अनुपात को प्रतिबल और विकृति के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, हुक का नियम कहते हैं। यानी कि इसको बोल सकते हैं प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, है ना, प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति। जिस तरह से आप प्रतिबल को बढ़ाएंगे तो विकृति भी क्या होगा, उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि प्रतिबल जितना किसी वस्तु को बल लगाएंगे उसका विकृति भी क्या होगा, उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक ना। मान लीजिए कोई ये पेन है, इस पर अगर थोड़ा सा बल लगाएंगे तो पता नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा मारेंगे जोर से तो क्या होगा, टूट के खड़ जाएगा। यानी कि इसका डिफॉर्मेशन है, विकृति ज़्यादा होगा, टूट फटेगा, ज़्यादा फटेगा, ज़्यादा इसका चूर चूर हो जाएगा, है ना। इस तरह से जितना उस प्रतिबल लगाएंगे उसका विकृति क्या होगा, उतना ही होगा, है ना। यानी कि दोनों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों अनुपातिक होता है, दोनों क्या होता है, अनुपातिक हो गया। जितना स्पीड से इसको बढ़ाएंगे उतना स्पीड से विकृति भी बढ़ जाएगी, है ना। या विकृति बढ़ाइएगा तो बल बढ़ेगा, है ना, विकृति बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा प्रतिबल बढ़ेगा तो विकृति बढ़ जाएगी, है ना। इस तरह से इसको जो है प्रत्यास्था का गुणांक भी कहते हैं, इसको प्रत्यास्था का गुणांक भी कहते हैं। इसको हुक का नियम बराबर या प्रत्यास्थता का गुणांक, इसको ई से डिनोट किया था, ये कांस्टेंट है, ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटा में विकृति, प्रतिबल बटा में क्या होगा, विकृति होगा। यानी कि प्रत्यास्था का गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति हो जाएगा, है ना। चलिए, प्रत्यास्था का गुणांक होता है, इसका ऐसा ही मतलब होगा, प्रत्यास्था का ऐसा मतलब वही होगा, है ना, जो पहले था प्लस हुक का नियम का सही मतलब या प्रत्यास्था गुणांक का सही मतलब, प्रत्यास्थता का गुणांक का SI मात्रक होता है न्यूटन। देखिए इसका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर, प्रत्यास्था का मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब समझते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक। यहाँ तक स्क्रीनशॉट रख सकते हैं इसको। अगला है यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग
प्रत्यस्थता, यंग प्रत्यस्थता गुणांक है ना, इसको y से डिनोट किया जाता है। यंग का प्रत्यस्थता गुणांक है ना, इसको यंग का भी है या यंग प्रत्यस्थता गुणांक भी होता है। चलिए, यंग का प्रत्यस्थता गुणांक, इसको किससे डिनोट किया जाता है, तो y से, है ना। यहाँ पे जो है एक अनुदैर्ध्य है ना, मतलब किसी भी वस्तु में यदि उसका जो अनुदैर्ध्य है, उसकी विकृति, उसके प्रतिबल और उसके विकृति के अनुपात को ही क्या कहते हैं, यंग का प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। यानी कि इसको सीधे सी बोल सकते हैं कि दोनों का अनुपात में डाल सकते हैं। यानी कि y इक्वल टू मैंने यंग का प्रत्यस्थता गुणांक बराबर, है ना, अनुदैर्ध्य है ना, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा में अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ऐसे इसको बोल सकते हैं। अगर इसको लिखना होगा आराम से लिख सकते हैं इसको कि यंग प्रत्यस्थता गुणांक उसे कहते हैं जिसका अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग का प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। यंग का प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। यदि विकृति का आयतन में, यदि माने कोई विकृति है, यदि उसका आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है, आयतन में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो उसे आयतन प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। यदि कोई भी आयतन में, यदि कोई पदार्थ है उसका आयतन में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। ठीक है। और अपरूपण विकृति के लिए विविधता गुणांक होता है। क्या बोलते हैं, विविधता गुणांक। जैसे होता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइए कि एक रबड़ और स्टील, ये दोनों में किसका प्रत्यस्थता ज़्यादा है। तो आप कहेंगे रबड़ क्या है, लेकिन नहीं, रबड़ से कहीं ज़्यादा, बहुत गुना ज़्यादा जो है, रबड़ तो टूट जाएगा उसको, लेकिन स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि सबसे ज़्यादा प्रत्यस्थता किस धातु में पाया जाता है या किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन था बहुत सारा, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है स्टील में पाया जाता है ना, स्टील में प्रत्यस्थता सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए, तो इस तरह से आई होप इस वीडियो को आप लोग समझे होंगे। इस वीडियो को शेयर, है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।